आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम नहर के किनारे चल रहे हैं, अपने आश्रम पर जा रहे हैं। हमारा आश्रम है इच्छापूर्ति धाम, ईदलपुर खैर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। और हमारे आश्रम के 1.5 किलोमीटर पर एक गंग नहर जाती है और 700 मीटर पर दूसरी नहर जाती है। 2 नहरें हैं। जो 700 मीटर पर नहर है उस पर हमने इच्छापूर्ति धाम घाट का भी एक यहाँ के स्थानीय नेता से उद्घाटन करा दिया। भविष्य में वहाँ पर एक घाट भी बनाएंगे सुंदर, जिसमें आप गंगा जी में नहाने का आनंद यहीं नज़दीक में ही ले सकेंगे, क्योंकि गंगा जी बहुत दूर पड़ती है। वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों का बड़े खर्चे होते हैं, किराया, भाड़ा, समय, बहुत सी चीज़ें लगती हैं। और वही गंगा जल यहाँ पर इस गंगा नहर के माध्यम से आपको उपलब्ध होता है। ये गंगा नहर के किनारे किनारे हम जा रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए गंगा नहर ये हमारे साथ साथ चल रही है। और जहाँ पर गंगा का पानी, गंगा का जल, गंगा का अमृत, जो भी आप नाम देना चाहें, क्योंकि ये अमृत की श्रेणी में इसलिए आता है कि ये जल आप अपने घर में भर के रखते हैं सालों साल, तो भी खराब नहीं होता। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी गंगा जल मुंह में डाला जाता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर ये एक रीत है। कोई भी पवित्र कार्य होता है, ये देखिए थोड़ा जल नजर आया था, क्योंकि ये पेड़ घास फूस है वो बड़ी हो रखी है तो कम नजर आता है। तो पवित्र जल हर पूजा पाठ में, हर शुभ कार्य में ये प्रयोग में लाया जाता है। गंगा नहर का श्योरिटी हम इसलिए कह रहे हैं कि इस जल को हमने भर के रखा था यहाँ से, नहर से ले जा करके, और वो अभी तक हमारे प्रयोग में आ रहा है। अच्छा है, सब कार्यों में हम यही जल यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ तो पता नहीं चलता, बार बार जा नहीं पाते हम। ये देखिए यहाँ पर लोग नहाते भी हैं। ये किनारे पे आपको रोक कर के जल दिखा रहा हूँ। ये हिरोला गांव है, वहाँ पर ये रास्ता जाता है। ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि गंगा जल से अपने खेतों को सींचते हैं, नहाते हैं। और आप लोग थोड़ा दूर होंगे तो आपको भी ऐसा लगता होगा काश ये गंगा नहर हमारे किनारे पे होती। तो हर जगह तो पहुंच नहीं सकती, आपको ही पहुंचना पड़ता है। तो यहाँ पर आप आइए, गर्मियों में खूब नहाइए यहाँ गंगा नहर में। और ज़्यादा गहरी भी नहीं है, ज़्यादा खतरा भी नहीं है, ज़्यादा तेज भी इसका जल यहाँ पे नहीं चलता। ये उत्तर प्रदेश इसलिए भी अच्छा हो जाता है कि गंगा नहर यहाँ से निकलती है। ये देखिए ये भी एक जगह है, यहाँ पे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से गंगा नहर का यूज़ करते हैं। ये छोटा बम्बा यहाँ से जा रहा है, ये और एक गांव है। तो ये यहाँ की सौंदर्य है हमारे आश्रम का। बड़े सोच समझ के हमने इस क्षेत्र को चुना है, क्योंकि यहाँ पे फसल भी बहुत अच्छी होती है। गंगा नहर का जहाँ अमृत लगता है, ये आम के वृक्ष हैं देखिए, तो ये आम के वृक्ष भी वहीं हो सकते हैं जहाँ अच्छा जल है, पानी है,
आबो हवा है, पोल्यूशन फ्री है। तो आप आइए इच्छापूर्ति धाम पे रुकिए, और इस गर्मी में आप स्विमिंग पूलों में नहाने जाते हैं तो स्विमिंग पूलों से बेहतर है कि आप गंगा स्नान करिए, और यहाँ पर ठहरने की, रहने की आपकी व्यवस्था कराई जाएगी, और यहाँ पर खूब नहाइए गंगा जल में। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये भी है, देखिए खूब दर्शन करिए आप गंगा जी के, गंगा नहर के माध्यम से। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि इच्छा पूर्ति। हर व्यक्ति इस दुनिया में, हर जीव जंतु अपनी अपनी इच्छाएं लेकर के पूरे दिन भागता है। बहुतों की पूरी हो जाती हैं, बहुतों की नहीं हो पाती। वो क्या कारण है बहुतों की जो हो जाती है और आपकी अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, उसके पीछे भी एक कारण छुपा होता है। वो क्या कारण होता है, क्यों आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, क्यों बार बार आप कोई इच्छा रखते हैं, बार बार आप भटकते हैं, दूर दूर कोई बता देता है उपाय, ये करिए वो करिए, फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, और वो सारे कारण कहीं बाहर नहीं हैं, वो आपके अंदर ही छुपे होते हैं। केवल आपको उनको कुरेदने की, करने की, ढूंढने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपसे बड़ी ताकत इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं रहती। आप सबसे बड़ी ताकत हैं। आप उन कारणों को जान करके अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें, ये भी हमने एक खोज की है, तैयारी की है। और जैसा कि मैं आपको पूर्व में बताता रहा, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, हम उस पे लगे हुए थे। वो खोज हमारी पूरी हो गई है कि इच्छा पूर्ण करने की कला क्या है। उस कला को हम आपको बताएंगे। और अभी कल से, कल बृहस्पतिवार है, कल से हम एक कथा का आरंभ कर रहे हैं, जो 2 से ढाई घंटे की कथा होगी, और वो इच्छा पूर्ति के ऊपर ही होगी, इच्छा पूर्ण करने के ऊपर ही होगी। आपको बताएंगे उस कथा के माध्यम से कैसे अलग अलग युगों में सबने अपनी अपनी इच्छाओं पे काम किया और अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण करी। आपके आज के युग में, आज के समय में हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्योंकि हर युग में अलग अलग ज़रूरतें रही हैं, अलग अलग इच्छाएं रही हैं, अलग अलग इच्छाओं पे लोग काम करते रहे अपनी अपनी, और लोगों ने पूरी की हैं। क्या वो माध्यम थे, किन माध्यमों से, किन तरीकों से लोगों ने अपनी इच्छाएं पूरी की, किन चीज़ों को पकड़ के उन्होंने आगे बढ़े, उन सब का हमने शोध किया है। शोध करने के बाद आपके लिए एक 2-2.5 घंटे की कथा तैयार करी है, जिसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे, हम जगाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी कथाएं, अपनी ज़िंदगी की कथाएं, अपनी इच्छाएं, कैसे, आपकी कथा क्या है, आपका जीवन क्या है, आप कैसे इस धरती पर आए हो, क्यों आए हो, कैसे आपको यहाँ रहना है, क्या करके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, क्या लेके जाना है। बहुत से प्रश्न हैं जो शायद आपके दिमाग में भी उठते होंगे। उन सब पर हमने काम किया है, कोशिश करी है, और उसे एक छोटी सी कथा के रूप में आपको पेश करेंगे। कल 11 बजे मैं स्वयं कथा करूंगा इच्छा पूर्ति धाम ईदलपुर में। यहाँ पर आप ईदलपुर के लोग तो सुनेंगे ही, जिनको अभी अपनी इच्छाओं को के प्रति जो लोग सजग हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और आप भी आ सकते हैं, आप चाहे कहीं पर भी हैं। इच्छा पूर्ति धाम में सुबह 11 बजे से वो कथा शुरू होगी, और उस कथा के अंदर एक और इंटरेस्टिंग काम होगा। महिलाओं का एक टेस्ट होगा। उस कथा में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और उनमें से 3 महिलाएं निकाली जाएंगी
जो ज़्यादा होशियार होंगे, ज़्यादा इनका ध्यान कथा पे होगा, वही उनके उत्तर दे सकेंगी। और उनमें से 3 महिलाएं छांटी जाएंगी और जो फर्स्ट महिला, सेकंड महिला और थर्ड महिला रहेंगी, उन 3 महिलाओं को कथा के बाद सम्मानित भी किया जाएगा। और ये जब कथा 101 कथाएं जब पूरी हो जाएंगी, या तो हमारे द्वारा पूरी होंगी सारी, या कुछ हम अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ आचार्य, कुछ शास्त्री, जो 101 कथाएं जब पूरी हो जाएंगी, यानी कि 101 गांवों के अंदर ये कथाएं कराई जाएंगी। 101 गांवों में जब पूरी हो जाएंगी और हर कथा में 3-3 महिलाओं को चुना जाएगा और लास्ट में एक फाइनल परीक्षा इच्छा पूर्ति धाम में होगी। वो 3-3 महिलाएं जो 101 कथाओं से निकाल करके यहाँ लाई जाएंगी। 303 महिलाओं का एक कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन उनकी जो मेमोरी है उसको चेक किया जाएगा और जो उसमें प्रथम महिला आएगी, उस महिला को हमारी संस्था की तरफ से, इच्छा पूर्ति धाम ट्रस्ट की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। क्योंकि जो दिमागदार महिला है वो 1 लाख रुपए का सपोर्ट लेकर के अपना जीवन में कुछ नया शुरुआत कर सकती है। दूसरी जो महिला होगी उनको 51,000 रुपये हमारी ट्रस्ट की तरफ से दिए जाएंगे ताकि वो भी अपना कोई काम शुरू कर सके। और तीसरी जो महिला होगी जीतने वाली, उनको 21,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये तीनों महिलाएं अपना कोई भी काम धंधा अपने घर में प्रयोग कर सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन कथाओं में महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, समझें उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं, कैसे पूर्ण कर सकती हैं, क्या जीवन में उनको कठिनाइयां आती हैं, उन सब के प्रश्न उसमें जवाब दिए जाएंगे। कथा मेरे द्वारा लिखी गई है, रचित करी गई है, अनुभव करे गए हैं जीवन में, उन सब के माध्यम से आपको बताई जाएगी और आपकी जितनी भी इंक्वायरी होंगी वो सब पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। कर दो भाई साहब, वाह कर दो, टाइम निकाल के कर दो, वाह काम है। मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, मेरा थोड़ा बीपी लो चल रहा है। अरे अरे अरे, चलो कर देना बाबू। हाँ, ठीक है। हाँ, ले जाएंगे। तो मेरा कहने का आपसे भावार्थ ये हो गया कि ऐसी कथाएं आपको बताई जाएंगी ताकि आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के लिए पूर्ण रूप से सजग हों, कार्य करें और जो भटकाव है वो खत्म हो जाए कहीं ना कहीं। आपकी खोज को हम कोशिश करेंगे वो पूरी करें। अब हम अपने आश्रम पर पहुंचने वाले हैं। उस गांव में हम पहुंच गए हैं जहां हमारा आश्रम है। तो आप कल यहाँ पर आ सकते हैं। 11 बजे से 1 बजे तक ये कथा कराई जाएगी। इस कथा में वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को आसान बना सकेंगे। जो कठिनाइयां हैं उनको कैसे निकालेंगे, वो सारे तरीके आपको इस कथा के माध्यम से बताए जाएंगे। आपकी ज्ञान की चर्चा भी हम इसमें करेंगे। ये आपका आश्रम, हमारा जो आश्रम है इच्छा पूर्ति धाम, वो आ गया है। ये देखिए, ये हनुमान जी हैं यहाँ 61 फुट के, और अंदर देवी हैं इच्छा पूर्ति देवी माँ, खाटू श्याम जी, शिव परिवार और एक सुंदर सी गुफा भी यहाँ पर है। तो आप आकर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और कल कथा भी सुन सकते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।